पाओगे। वो यार अगर तू वाकई मुसलमान है और तेरे सीने में इश्क मुस्तफा है, तेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत है, तो थूक दे ऐसी तालीम को जो तालीम बेटियों के सर से दुपट्टा को छीन ले। ठोकर मार दे ऐसी नौकरी को, ठोकर मार दे ऐसी डिग्री को जो डिग्री और नौकरी बहनों का ईमान छीन ले और ये कह करके जिंदगी गुजार दे कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ोदो इत्तिका पर है। अरे हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। या हबीबी या मोहम्मद या नबी सलाम अलैका या रसूल। घर में शरीयत का जाकर पैगाम सुनाया जाएगा। अगर हकीकत हो तो आप लोग सुभान अल्लाह कह देंगे। घर घर में शरीयत का जाकर पैगाम सुनाया जाएगा। इस्लाम ही सच्चा मजहब है, दुनिया को बताया जाएगा। इस्लाम ही सच्चा मजहब है, दुनिया को बताया जाएगा। और ये बात बता दो जाकर हर जुल्म सितम की आंधी से, ये बात बता दो जाकर हर जुल्म सितम की आंधी से। अरे फूकों से चरागे इश्क नबी हरगिज न बुझाया जाएगा। फूकों से चरागे इश्क नबी हरगिज न बुझाया जाएगा। और इस्लाम हमारा जिंदा था, इस्लाम हमारा जिंदा है। इस्लाम हमारा जिंदा था, इस्लाम हमारा जिंदा है। इस्लाम की अजमत की खातिर अब सर को कटाया जाएगा। इस्लाम की अजमत की खातिर अब सर को कटाया जाएगा। इस्लाम की अजमत की खातिर अब सर को कटाया जाएगा। और मदीने की बात बारहा चल रही है, लेकिन मेरे दिल की एक तमन्ना है कि हर समत बरसते हैं अनवार मदीने में। जिस रोज से रहते हैं सरकार मदीने में, या रब मेरे किस्मत में एक ऐसा सफर लिख दे, मक्के में करूँ सहरी तो इफ्तार मदीने में। या रब मेरी किस्मत में एक ऐसा सफर लिख दे, या रब मेरी किस्मत में एक ऐसा सफर लिख दे, मक्के में करूँ सहरी तो इफ्तार मदीने में। बहुत खूब, जिंदाबाद। मेरे मौजू का 3 मकसद है। अव्वल तो जो बेटियां इस्लाम छोड़कर गैरों के साथ जा रही हैं। पहला, जो लोग सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इसके अलावा जो चीज़ें हैं, जो लोग उस पर एक्टिव रहते होंगे वो लोग देखे होंगे कि 1, 2, 3 नहीं बल्कि लाखों बेटियां इस्लाम छोड़कर गैरों के साथ जा चुकी हैं। हकीकत है, सच बात है या नहीं है? पहला मकसद। दूसरा, आज का नौजवान अपने बाप के साथ बदतमीजी कर रहा है। आज का नौजवान अपने बाप से कहता है कि आपने मेरे लिए क्या किया है। तीसरा, नौजवान शादी के बाद अपने माँ बाप के कदमों से दूर हो गया है। ये 3 हमारा मकसद है जी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो बेटियां इस्लाम छोड़कर जा रही है, जिसने मजहब इस्लाम को छोड़ करके गैरों के मजहब को अपना लिया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जो बेटियां इस्लाम छोड़ कर गई है, क्या उनमें सिर्फ उस बेटी की गलती है या उस बाप की भी गलती है जिस बाप ने अपने बेटी के सीने में इश्क मुस्तफ़ा पैदा नहीं किया? उस भाई की भी गलती है जिस भाई ने अपने बहन के सीने में खौफ खुदा पैदा नहीं किया। आप समझ रहे हैं, इसी दर्द दिल को लेकर के हर तरफ से ये ऐलान हो रहा है। मैं भी कलम को उठा करके और ये सोच करके लिख रहा हूँ कि बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। यही सोच कर मैं ये पैगाम दे रहा हूँ। आज हर मदरसा, हर मरकज, हर जगह से ये ऐलान हो रहा है, जिसके सीने में इश्क मुस्तफ़ा है, जो नबी का दीवाना है, हर तरफ से ऐलान कर रहा है, यार कोई तो हो जो इन बेटियों के सीने में इश्क मुस्तफ़ा पैदा कर दे। यार कोई तो हो जो इनके सीने में इस्लाम का दर्द पैदा कर दे। यार कोई तो हो जो बेटियों के बढ़ते हुए कदम को रोक दे। यार कोई तो हो जो इनके सीने में इस्लाम का दर्द पैदा कर दे। लेकिन यार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी इस बात को जानते हैं कि जब मेरे मुस्तफ़ा न आए थे, जब मेरे नबी न आए थे, तो बेटियों की जिंदगी कोई जिंदगी न थी, बेवाओं की कोई इज्जत न थी, गरीबों का कोई सहारा
सहारा न था, माँ बाप का कोई वकार न था। लेकिन जब मेरे नबी आए और आने के बाद अपनी बेटी को अपने जिगर का टुकड़ा कहा, तो आज दुनिया का हर बाप अपनी बेटी को अपने जिगर का टुकड़ा समझ रहा है। वो यार जब मेरे मुस्तफा ना आए थे तो बेटियों की जिंदगी कोई जिंदगी न थी, लेकिन जब मेरे नबी आए और आने के बाद अपनी बेटी से मोहब्बत का इजहार किया, तो आज दुनिया का हर बाप अपने बेटी से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। वो यार जब मेरे नबी आए और आने के बाद अपनी बेटी की पैदाइश पर मुस्कुरा करके दुनिया वालों को पैगाम दिया था कि ओ दुनिया वालों, बेटियां बाप के लिए सहमत नहीं बल्कि रहमत हुआ करती है। तो आज दुनिया का हर बाप अपनी बेटी की पैदाइश पर मुस्कुरा रहा है। आज दुनिया का हर बाप अपनी बेटी की पैदाइश पर खुशियां मना रहा है। वो यार बेवाओं की कोई इज्जत न थी, लेकिन जब मेरे नबी आए और आने के बाद 40 साल बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह करके दुनिया के लोगों को पैगाम दिया था कि ओ दुनिया वालों, बेवा सताने के लिए नहीं बल्कि बेवा भी इज्जत की निगाह से देखी जानी चाहिए। तो आज दुनिया की हर बेवा इज्जत की निगाह से देखी जा रही है। वो यार जब मेरे मुस्तफा न आए थे तो माँ बाप का कोई वकार न था, लेकिन जब मेरे नबी आए और आने के बाद दुनिया के बेटों को माँ बाप की अजमत को समझाया, तो आज दुनिया का हर बेटा अपने माँ बाप के साथ वफा कर रहा है। वो यार इसे पता चलता है कि अगर आज घर में माए मुस्कुरा रही है तो ये सदका मेरे नबी का है। अगर आज बेवाओं की इज्जत सलामत है तो ये एहसान मेरे नबी का है। अगर आज बेटियों की खुशियाँ जो लोगों को नजर आ रही है तो ये एहसान मेरे नबी का है। जो आज बहनें खुशियों की गीत गा रही है तो ये सदका मेरे नबी का है। आज जो माँ बाप की हंसियाँ घरों में गूंज रही है तो ये सदका मेरे नबी का है। वरना यार जब मेरे मुस्तफा ना आए थे तो हमारा तो हाल ये था, हम इतने कई गुजरे लोग थे जो अपनी माँ को बाजार में बेच दिया करते थे, अपने बाप को घर में गुलाम बना करके रखा करते थे। लेकिन मक्के में मेरे मुस्तफा क्या तशरीफ लाए, माए मुस्कुराने लग गई, बहनें खुशियों की गीत गाने लग गई, बेटियों की किलकारियां घर और आंगन में गूंजने लगी, माँ बाप को इज्जतें मिलने लगी, गरीबों को सहारा मिलने लगा। वो यार न जाने कितने ऐसे एहसान हमारे ऊपर हमारे नबी के हैं। इसके बावजूद यार मुझे बता तो सही, हमारे घर की बेटियां, इस्लाम के नाम पर जिंदगी गुजारने वाली बेटियां, इस्लाम की शहजादियां, कभी ट्यूशन के नाम पर, कभी कॉलेज के नाम पर, कभी स्कूल के नाम पर, कभी मेला के नाम पर, कभी शादी के वलीमा के नाम पर, जब अपने घर से नंगे सर निकला करती गए और वहां जाकर के किसी दुश्मन इस्लाम को अपना बॉयफ्रेंड बना करके जब इस्लाम की इज्जत को तार तार करती गई, जब इस्लाम की इज्जत को तार तार करती है, वो यार उस तो तुम्हें हसनैन के नाना की याद क्यों नहीं आती है? वो यार उस तो तुम्हें हसनैन के बाबा की याद क्यों नहीं आती है? वो यार तुम्हें उस वक्त अपने नबी का ताइफ में पत्थर खाना याद क्यों नहीं आता है? वो यार मुझे बता तो सही, कल रोज़े महशर अगर तेरे नबी ने तुझसे पूछ लिया, बता मेरे दीन में कौन सी कमी रह गई थी, बता मैदाने करबो बला में वो कौन सी कुर्बानी बाकी रह गई थी, जो अपनी बेटियों की नुमाइश करके इस्लाम की इज्जत को तार तार करता रहा, इस्लाम की इज्जत को दाग तार करता रहा। वो यार बता तो सही, उस वक्त अपने नबी को क्या जवाब दोगे? कौन सा चेहरा लेकर के अपने नबी की बारगाह में जाओगे? वो यार अगर तू वाकई मुसलमान है और तेरे सीने में इश्क मुस्तफा है, तेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत है, तो थूक दे ऐसी तालीम को जो तालीम बेटियों के सर से दुपट्टा को छीन ले, ठोकर मार दे ऐसी नौकरी को, ठोकर मार दे ऐसी डिग्री को जो डिग्री और नौकरी बहनों का ईमान छीन ले और ये कह करके जिंदगी गुजार दे कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ोदो इत्तिका पर है, अरे हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बहुत खूब। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हमारा हक है। आप भी बोले, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। ये हकीकत है या नहीं है जी? आज वलीमा के नाम पर बेटियां नंगे सर निकला करती है, बाप अपनी आंखों से देख रहा होता है। आज स्कूल और कॉलेज और मेला के नाम पर हमारे घर की बेटियां, इस्लाम के नाम पर जिंदगी गुजारने वाली बेटियां जब यार नंगे सर गुजरती है ना, तो दिल में तकलीफ होती है। आप आज इंस्टाग्राम उठा ले, टिकटॉक उठा ले, स्नैपचैट उठा ले, आपको पता चल जाएगा नकाब लगा करके जिन बेटियों का नाम फातिमा है, यार फातिमा तो वो नाम था जिनके नाम को सुनने के बाद निगाहें खुद ब खुद छूट जाया करती। अल्लाह
लेकिन आज बेटियां नाम फातिमा है, कनीज फातिमा, कभी नूर फातिमा, कभी ऐमन फातिमा, नाम ये है, और टिकटॉक पर डांस कर रही है, इंस्टाग्राम पर नाच कर रही है। लेकिन यार मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो बेटियां इस्लाम छोड़ करके जा रही है ना, वो बेटियां हलाली नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी मोमिन का खून इतना पतला नहीं हुआ है जिसे किसी का सोना खरीद सके। अभी मजहब इस्लाम इतना कमजोर नहीं हुआ है जिसे जब चाहे बदल लिया जाए। वो यार तारीख इस्लाम हमने पढ़ी है, हदीस रसूल हमने पढ़ी है। अगर बिलाल ने कलमा पढ़ा है, चमड़ी उतर गई है, इस्लाम नहीं छोड़ा है। मुसाफिर उमैर ने कलमा पढ़ा है, जायदाद चली गई है, इस्लाम नहीं छोड़ा है। हुजूर को चाहने वाले मेरे नबी के चचा हजरत अमीर हमजा बाजू कटे, इस्लाम नहीं छोड़ा। कलेजा कटा, इस्लाम नहीं छोड़ा। जिगर के टुकड़े हुए, इस्लाम नहीं हुए छोड़ा। शहर मुरादाबाद के रहने वाले अल्लामा किफायत अली काफी मुस्कुराते हुए सूली पे चढ़ गए, इस्लाम नहीं छोड़ा। वो यार ये तो कल की बात थी, आज सरजमीन फिलिस्तीन को देख लो, वहाँ लाखों बच्चे शहीद कर दिए गए, वहाँ के लोगों ने इस्लाम नहीं छोड़ा। वो यार तुझसे किसने कह दिया है कि कलमा पढ़ने वाले इस्लाम को छोड़ सकते हैं? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जिसके सीने में अल्लाह उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत होगी, जिसने ईमान के मिठास को महसूस किया होगा, यार वो अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन कभी नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता है। जिन बेटियों के सीने में, जिन भाइयों के सीने में इश्क मुस्तफा होगा ना, वो अपनी जान तो दे देगा, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान कभी नहीं दे सकता। जी तारीख आपने पढ़ी, हजरत बिलाल पे कितने जुल्म किए गए, लेकिन दिल में इश्क मुस्तफा था। चमड़ी उधड़ी, इस्लाम नहीं छोड़ा। बाजू कटे, इस्लाम नहीं छोड़ा। हजरत जुनैरा के हवाले से आपने सुना होगा, आपकी आंखें निकाल ली गई, आपने इस्लाम नहीं छोड़ा। शहर मुरादाबाद के रहने वाले अल्लामा किफायत अली काफी, आपको सूली पे चढ़ा दिया गया, आपने इस्लाम नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा था मुस्कुराते हुए उस वक्त, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, उसी ने कहा था। लेकिन आज हमारे घर की बेटियां बड़ी आसानी से इस्लाम छोड़कर जा रही है। वजह क्या है कि आज सीने में इश्क मुस्तफा नहीं है। आज तरबियत उस तरह की नहीं है जिस तरह से एक बेटी की तरबियत होनी चाहिए। आज वो चीज हमारे हवाले नहीं है। आज लोग मजहब इस्लाम को क्या क्या कह करके पुकारते हैं। आज दुनिया वाले मजहब इस्लाम को दहशत कर कहते हैं। आज दुनिया वाले मजहब इस्लाम को आतंकवाद समझ रहा है। लेकिन आओ एक हदीस रसूल आपके हवाले करता हूँ। ये ऐसी हदीस है, अल्लामा साकिब रजा मुस्तफाई फरमाते हैं कि जब इस हदीस को किसी यूरोप मुल्क में बयान किया जाता है, किसी पुराने मुल्क में जब इसे बयान किया जाता है, तो आज भी नौजवान इस हदीस को सुन करके इस्लाम कबूल कर रहे हैं। वो कौन सी हदीस है यार? जब अपने दिल को करीब कर लेना और मेरी बातों को सुन लेना। जब एक यहूदी ने इस्लाम को कबूल किया, तब लोगों ने पूछा था, यार बता तो सही वो इस्लाम की कौन सी अदा थी इसने जिसकी वजह से तूने इस्लाम को कबूल कर लिया? तब उस यहूदी ने कहा था, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों ने अर्ज किया था, यार बताओ तो सही वो कौन सी अदा है जिसकी बुनियाद पर तूने इस्लाम को कबूल कर लिया है? तब उस यहूदी ने कहा था, यार क्या बताऊं, मेरा बेटा खो गया था, मैं बेटे की तलाश में इधर उधर दर बदर भटक रहा था, मेरा बेटा नहीं मिल रहा था। 2-3 रोज गुजर गए थे, तब मेरे दिल में ख्याल आया, यार चलो मुसलमानों के पैगंबर के पास चलते हैं, मुसलमानों के नबी के पास चलते हैं। यार जरा देख तो सही नौजवान कहाँ को खो रहा है। अभी वो यहूदी है, इस्लाम कबूल नहीं किया है, अभी सीने में इश्क मुस्तफा नहीं है, अभी दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है, अभी हाथ में दामन रसूल नहीं है। लेकिन जरा देख तो सही, यहूदी है लेकिन कितना यकीन है मेरे नबी पर। उस यहूदी कहता है, मेरे दिल में ये ख्याल आया, चलो मुसलमानों के पैगंबर के पास चलते हैं, अगर मुसलमानों के नबी ने दुआ कर दी तो मेरा बेटा मिल जाएगा। उस यहूदी ने आकर के मेरे नबी के करीब बैठ जाता है। जैसे ही मेरे नबी के करीब बैठा है, उस यहूदी ने कहा था, हुजूर क्या बताऊं, कई रोज गुजर गए हैं, मेरा बेटा खो गया है। उसकी जुदाई में उसकी माँ भी रो रही है, उसकी फुरकत में उसकी बहन भी रो रही है, घर के तमाम अफराद रो रहे हैं। तब मेरे नबी ने ये नहीं देखा था कि सामने
सामने वाले कौन आया है, अमीर है कि गरीब है, कौन आया है, फकीर है कि हकीर है, अपना है कि गैर है। मेरे नबी ने ये नहीं देखा है, मेरे नबी ने सिर्फ इतना देखा है, कोई जरूरतमंद आया है, कोई फरियाद रस आया है। मेरे नबी ने कहा बता क्या बात है। तब उस यहूदी ने कहा था आका मेरा बेटा खो गया है, कई रोज गुजर गए हैं, हुजूर मेरा बेटा नहीं मिल रहा है, अगर आप दुआ कर दे तो हुजूर मेरा बेटा मिल जाए। मेरे नबी अपने दुआओं अपने हाथ को फिजाओं में लहरा करके आप दुआ करना शुरू करते हैं। अभी दुआ खत्म नहीं हो पाई थी कि उसी मजलिस से एक सहाबा खड़े होते हैं और होने के बाद अर्ज करते हैं हुजूर मैंने इसके बेटे को फला बाग में बच्चों को साथ खेलते हुए देखा है। जब इसकी बात यहूदी ने सुना सबसे पहले उस बाग की तरफ दौड़ने की कोशिश की। मेरे नबी फरमाते हैं जरा उस यहूदी को बुलाया जाए। वो यार जरा इस्लाम के नजरिए को देखो, वो लोगों जो इस्लाम को आतंकवाद कहते हो, जो लोग इस्लाम को दहशतगर्द करता है, जरा इंसाफ का ऐनक लगा करके इस्लाम को देखो। मेरे नबी फरमाते हैं उस यहूदी को बुलाया जाए। उस यहूदी को बुलाया गया। मेरे आका फरमाते हैं वो यार बता तो सही कहाँ जा रहा है। तब उस यहूदी ने कहा था हुजूर क्या बताऊं, कई रोज से बेटा खोया हुआ है, बेटे की मोहब्बत मेरे सीने में है, हुजूर मैं अपने बेटा को देखना चाहता हूँ। तब मेरे नबी ने कहा था यार मैं तुझे रोकता भी नहीं हूँ, तुम अपने बेटे से मुलाकात कर लेना, लेकिन अपने बेटे के करीब जाने से पहले मेरी चंद बातें सुनता चला जा, मेरी चंद नसीहतें सुनता जा। तब उस यहूदी ने कहा था आका बताए तो सही आप क्या कहना चाहते हैं। तब मेरे नबी ने कहा था वो यार जब उस बाग के करीब जाना, जब तुम अपने बेटे के करीब जाना तो अपने बेटा को बेटा कह के ना पुकारना। जब इतनी बात मेरे नबी ने कही थी उस यहूदी ने अर्ज किया हुजूर बताए तो सही वो मेरा बेटा है और अपने बेटा को बेटा कहने में हर्ज क्या है, अपने बेटे को बेटा कहने में बुराई क्या है। तब मेरे नबी ने कहा था यार अपने बेटों को बेटा कहने में कोई बुराई नहीं है, अपने बेटा को बेटा कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यार जिस बाग के तू करीब जा रहा है वहां सिर्फ तेरा बेटा नहीं खेल रहा है, चंद बच्चे खेल रहे हैं, जहाँ पे कुछ यतीम बच्चे होंगे जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं। यार जब तुम उस बाग के करीब जा करके अपने बेटा को बेटा कह के फिर पुकारेगा तो तेरी आवाज में मोहब्बत की लज्जत होगी, तेरी आवाज में मोहब्बत की चाशनी होगी। जब तुम अपने बेटा को बेटा कह करके पुकारेगा तो उस यतीम का दिल दहल जाएगा, वो यतीम का दिल तरफ जाएगा और वो यतीम कहेगा काश मेरा भी बाप होता तो मुझे बेटा कह करके पुकार लेता। वो यहूदी कहता है हुजूर की ये बात मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने यहूदियत को छोड़ दिया, इस्लाम को कबूल कर लिया। और यहूदी कह रहा था जिस मजहब का पैगंबर इतना खूबसूरत है उस मजहब का खुदा कितना मेहरबान है।